वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। दोस्तों, आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं यूपीएसआई के। तो आप लोग पढ़ तो रहे नहीं है खैर अभी, लेकिन मेरा फर्ज है जो टीचर की आपको पढ़ाना, आप पढ़ें और चाहे ना पढ़ें, है ना। वो तो आपके ऊपर, हमें पता है जैसे पेपर की डेट आएगी तब तुम लोग ढूंढते घूमोगे कि प्रीवियस ईयर के कहीं सोल्यूशन मिल जाए यार, है ना, एक एक पेपर का। चलिए मैं करा रहा हूँ, आप लोग देखता हूँ कि जो मतलब जिनका कोई औचित्य नहीं पढ़ाई से वो वीडियो आप बहुत देखते हो, लेकिन क्या कहें यार। इस पर अब ज़्यादा ना बोलते हुए सवाल पर आता हूँ। मूड वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है जब आप लोग ये देखिएगा। पहला सवाल, ठीक है। जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलती है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बड़ा आसानी से। पूजा पाठ कहाँ पर हो रही है, चलिए होने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। वो अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना करेंगे, ठीक है। अगर पी ए बराबर 1/2 और बी ए बटे ए बराबर ये, तो पी ए और बी पता करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से सवाल है कि ये दे रखा है कि पी ए बराबर 1/2। पी का वैसे कोई मतलब नहीं है, अगर आप सही से देखें तो मुझे नहीं लग रहा पी का कोई मतलब है। चलिए देखते हैं, करते हैं। बी बटे ए बराबर 1/3, तो पी ए और बी का मतलब आप समझ रहे हैं, पी ए और बी का मतलब ए प्लस बी, ठीक है। पता करें क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहें कि पी ए प्लस बी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर हम इसको बनाना चाहें ए प्लस बी, ठीक है, तो कैसे बन सकता है, पी ए, यहां पर लिखते हैं पी ए प्लस बी, ठीक है, बटे पी ए से अगर हम भाग दे दें, बात को समझना बहुत अच्छे से, तो हमें पता चलेगा कि पी बी बटे, यही तो पता चलेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लिया भाई। अब यहां पर जैसे हमने लिखा, क्यों लिखा उसको भी आप समझे। अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है। अगर P, यहां पर देखिएगा इस चीज को, पी ए धन पी बी, यही तो होगा, और बट्टे पी ए, भाई साहब यही होगा। इससे ये कट जाएगा जब आप इंडिविजुअल लिखोगे, तो पी बी एट ए, अर्थात दोनों तरफ बराबर है, LHS बराबर RHS। ये किस लिए लिखा, इसलिए लिखा कि हमें सबकी वैल्यू पता है। ये देखिएगा, हमें सबकी वैल्यू पता है भाई, ठीक है। अब हम आसानी से वैल्यू रख सकते हैं कि पी बी ए बटे, ये कितनी दे रखी, 1/3, ये निकाल ली हम, इसको टोटल है एक्स मान लेते हैं। तो पी बटे ए कितनी दी है भाई साहब, 1/2, 1/2 सिंपल सी दी गई है, नहीं 1/3। और ये अब इन दोनों का आप गुणा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 1/, आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत भाई, इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसका इन दोनों को गुणा करना था, तो सिंपल सा हमने गुणा कर दिया और आपका आंसर आ गया आपके सामने, x बराबर 1/6, अर्थात पी ए और पी बी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोई बाबा जी हैं भाई साहब, मांग रहे हैं कुछ। साल 2028 का कैलेंडर फिर किस साल में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी लीप ईयर हो, इस बात को आप अच्छे समझ लें, नोट कर लें भाई साहब। ये कैलेंडर का टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊंगा किसी दिन, बीए प्रीवियस ईयर करा दूं, उसके बाद एक टॉपिक उठाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता, वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी लीप ईयर सदैव लिख लो और उसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाने की कोशिश करूँ। सदैव 28 साल बाद, 28 साल बाद रिपीट करता है, रिपीट करता है, ठीक है भाई। कहीं पर आप ये नोट कर सकते हैं कि 28 साल बाद रिपीट करता है, अर्थात 2028 कैलेंडर 2056 में रिपीट करेगा। अब ये गेम कहां से बनता है, 365 दिन होते हैं, ठीक है भाई, लेकिन अगर लीप ईयर है तो कितने हो जाएंगे, 366 दिन, ठीक है। तो 366 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है भाई साहब, 2 रिमाइंडर। ये 2 को बोलते हैं हम लोग ऑड डेज, ऑड डेज, ठीक है। तो होता क्या है,
सेम कैलेंडर रिपीट करने के लिए मान लीजिए अगर 2028 में सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी मान लेते हैं सोमवार से है, तो फिर 2056 में भी सोमवार से ही स्टार्ट होगा। पास हो रहा, बिल्कुल डिट्टो वही कैलेंडर सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 2 दिन है ना, ये बढ़ते जाएंगे भाई। 2 फिर आएगा तुम्हारा 1 365 वाला आ जाएगा, फिर 1, तो ये सीरीज बनती जाती, जुड़ते जाते हैं। ये तब तक ये इस तरीके से जुड़ते रहेंगे 1 2 1 देख, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जब तक शेषफल मेरे भाई शून्य ना आ जाए तब तक तो रिपीट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, शून्य रिमाइंडर बचेगा अर्थात वही दिन रिपीट कर जाएगा। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट उसको किसी दिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाएं। 7 9 11 13 15। देखिए ये सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। मैं इसको किस तरीके से अप्रोच करता हूँ, देखो एक तो बाई ऑप्शन चले जाओ, सबसे बेस्ट है। उसके लिए आपको विभाजिता के नियम आने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा 11 दिख गया, 9 दिख गया, तो 9 8 17 तो पूरी पूरी विभाज्य है ना, और सभी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो यही देख लो भाई साहब कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो रही है। 5 से सारी हो रही है, हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का रूल देख लो कि 9 9 8 17 तो 19, 19 और 8, या तो इस तरीके से जोड़ दो, उस तरीके से 9 हट गया, 8 10 8 18, ये भी हट गया, 5 बचा, ये नहीं होगी। ठीक है, ये 9 हट गया, 8 4 12 5 17, ये भी नहीं होगी, हटाओ। 3 1 4 7 4 11, 11 का ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी 9090, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सिंपल सी बात है। 9 से यही विभाजित हो रही। अब अगर ये 9 से विभाजित हो रही, 11 से होगी, 7 से होगी, सभी से होगी। 7 का रूल क्या है, कहीं मैंने पढ़ा था यार, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 7 का रूल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आज इंप्लीमेंट भी करूंगा कि ये जो 3 संख्याएं हैं, ये जो 3 संख्याएं इधर से दाईं तरफ से, इसमें से इधर वाली संख्या घटा दो। जैसे हमने 90 को घटा दिया, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, इससे इसको घटा दिया, तो जो शेषफल आता है अगर वो 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। बात को समझ रहे हो? कोई भी संख्या आप जैसे ले ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि मान लेता हूँ 7 का क्यूब होता है 243, इंटू एक और 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 त्रिका 21, 1 7 चौक 28, 2 30, 30 3 7 2 7 2 14 3 17, 1701 जैसे आ गया। बात को समझ लो, 1701। ठीक है, ये आया, हमने देखा ये 7, हमारा जो रूल है इधर से 3 संख्या अर्थात 701। 701 में से अगर हम 1 घटा दें तो क्या शेषफल बचेगा भाई साहब, 700, अर्थात ये संख्या देखिएगा 700 7 से विभाजित है, जो उसका शेषफल होगा वो अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। तो ये आपके हो गए सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 1 सेकंड 1 मिनट का, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, विभाजिता के नियम, ये सारी चीजें ये दिमाग में नोट करना सीखो। ठीक है, यही धीरे धीरे बड़े सवालों में यूज हो जाते हैं। 7 का विभाजिता के नियम कोई नहीं बताता है, ठीक है, सब बता देते हैं, 7 का नहीं बताएंगे। 1 सेकंड 1 मिनट का, मैंने कहा का या से जिसके साथ लगाओ वो नीचे रहेगा, बस खत्म बात। 1 सेकंड का मतलब कितना, 1 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं भाई साहब, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये बस वही पूछ रहा है, 1/60 पूछ रहा है कितना दशमलव भाग है, तो बस इसमें से क्या दिक्कत है, 60 का भाग 1 में देना है, तो आप भाग देंगे, नहीं देंगे। 100 मान लेते हैं तो 6 दूनी 12, 2 के आसपास रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, 2 के आसपास रहेगा। कुछ ले लो, 60 एकम 60, 40, 6 दूनी 12, 80 जब, या इसको इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका भाग देने सिंपल सा आंसर आ जाएगा, या अप्रॉक्स लगाना सीख जाओ भाई। 60 का भाग तुम्हें मान लेता हूँ 1 है, तो ये दशमलव लगाया तो यहाँ पर 1 जीरो रखा। ठीक है, तो ये फिर 1 जीरो रख दिया, तो कितना आ गया, 60 एकम 60, तो 60 40। ठीक है, और फिर ये 400 हो जाएगा, चचरंग 36। ठीक है, 1.6 ये आ जाएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। या इसको यार इस तरीके से किया जाए कि 1/6 की पार्ट वैल्यू अगर आपको आती हो तो सीधे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे जा सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर डीएस भी लगा सकता था। एक डीएस कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल सम, शायद किसी को पता हो किसी को नहीं पता हो। 60 है जैसे, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए नीचे 1 बनाया जाता है डिजिटल सम, वो चलिए उसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको
ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टीएस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई साहब डिजिटल सम। ये कई जगह लग जाता है लेकिन यार हर जगह नहीं लगता, मैंने इसको देखा ऑप्शन 2 जगह फंस जाते हैं अधिकतर, इस वजह से ये मैं तो लगा लेता हूँ कहीं कहीं, लेकिन यार हर जगह ये मतलब लगाना थोड़ा सा गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्या, ऋण संख्या का मतलब भाई साहब अभाज्य संख्या 51 17 से कटती है, 5 1 6 9 3 12 7 2 9 47। देखिएगा ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्यू पी के 20% के बराबर, क्यू जो है वो पी के 20% के बराबर है, लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। क्यू पी के 20% के बराबर है, आर जो है वो क्यू के 30% के बराबर है। ठीक है, आर जो है वो क्यू के 30% के बराबर है, तो क्यू यहां पर कितना है, पी गुणा 20 है कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसके 30% के बराबर है, आर क्यू के 30% के बराबर है, तो इसका निकाल दो। अगले सवाल पर, अगला सवाल यहां पर आप देखिए। ठीक है, यहां से देखते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, ये आपकी डीआई है, ये अगली क्लास में, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल डीआई है, ये एडवांस का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी समझाने में समय लगेगा। ये आपका सेट थ्योरी का सवाल है, इसको भी छोड़ते हैं। ये देखिएगा, ये तो काफ़ी तगड़ा सवाल है, 400 लीटर टंकी वाला, इसको भी अगली क्लास के लिए रखते हैं। हाँ, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज थोड़े से सरल सरल सवाल करेंगे केवल। ठीक है भाई, अगली क्लास हैवी क्लास होगी, पहले उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। एक पुराने सदस्य की जगह नए सदस्य लेने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। ऐसे सवालों में सीधा सा है, अगर 3 साल पहले उतनी थी जितनी अब है, तो जो डिफरेंस है ना उसी में समय का गुणा कर दो, आंसर आ जाए। और ये सही बात है। कैसे सही बात है आपको मैं समझाता हूं कि एक पुराने सदस्य की जगह नए सदस्य ने ली और यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों को, हमने माना 5x थी औसत, x मान ली औसत आयु, औसत उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी, अर्थात 3 साल पहले कितनी होगी, यही तो होगी। तो पूछ रहा है नए सदस्यों के बीच उम्र की आई, तो 5x से 5x कट जाता है यार, 15 आ जाता, सिंपल सा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। अब जैसे ये वाला सवाल है आपका, ठीक है, कि 10,400 की राशि को एक कर्ज के रूप में बांटा गया, एक भाग को 10 पंचे 50, हमने बताया कि 80% ब्याज होता है। ठीक है, तो 10 पंचे 50, एक भाग 50% पर, दूसरा भाग 56% पर, नचक का 54%। ठीक है, 10,000 की राशि को इस तरीके के बांटा गया कि एक भाग पर 10% के 5% ब्याज वाला और एक अन्य हिस्से पर 9,000 के 6% ब्याज, दोनों रकम के बराबर है, तो बराबर है, अर्थात भाई साहब ये हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स कैसे हो जाएंगे, अब यार अगर देखो इसका जो बेसिक मेथड है ये है कि 10,400 का एक ये लगाओ, फिर उसके बाद 10,400 माइनस एक्स करके लगाओ, एक एक्स का निकालो, एक 10,400 माइनस एक्स करके, वो आप लगाते होगे। ठीक है, मैं उस तरीके से नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हमने माना कि ये दोनों पी क्यू है, हमें नहीं पता है, दोनों नहीं पता, तो P का 50% बराबर है Q के 54% की, ये वो बोल रहा है भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है ना, तो RT% का मतलब होता है यार, बता दूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, भाई इसको अगर लिखना चाहे बटे 100, तो वही तो लिखा हुआ है। तो PQ की अगर हम रेशियो वैल्यू निकालें तो 54 और 50 आ जाएगी, ये आ जाएगी बस। अब वो जो पूछ रहा है वही निकाल, दोनों रकम ज्ञात करें, 50 50 54 बराबर 10,400 के, तो ये दोनों 54 और 5000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को केवल आपको समझना है और कुछ नहीं। बात बाकी आप एक्स मान के लगाते हैं तो भाई लगाओ, बहुत समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल, कुछ नहीं, 10 पंचे 50, नचक को 54, रिवर्स कर दो, तुरंत रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये उस तरीके से सवाल, ए का 4%, बी के 5% बराबर, उसी तरीके से यार सवाल, इसमें और कुछ है नहीं, रेशियो हर जगह लगता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में एक लाइन लिख दी कि 3 समान दूरियां तय कर लेती। 3 समान दूरियां तय करने का मतलब समान डिस्टेंस सभी की समान है, जो x x x 3x। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं, आप चाहे जैसे लगाते हो 3xy करके वो आप लगा सकते हैं। मैं इसको कैसे लगाता हूँ, वर्क एंड टाइम से। देखो, P कोई काम 5 दिन में करता है, Q कोई काम 10 दिन में करता है और R कोई काम 15 दिन में करता है।
तो तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे आप मुझे बताओ। तो आप क्या करते हो, 30 एलसीएम हो गया, 5 × 3 10 × 3 15 दूनी 3 6 3 9 2 11, 30/11 दिन में करेंगे पी क्यू आर। यहां पर देखिएगा P + Q + R कितने दिन में करेंगे भाई साहब, 30/11 दिन में। लेकिन ऐसे ही काम, ये काम का मतलब समझ रहे हो, 3 काम कराने, 30 जो है ये आपका टोटल वर्क है, तो ये हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस ऐसे ही 3 काम कराने हैं, तो हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया। कोई गलती की भाई साहब बताओ। आपने वर्क एंड टाइम में कुछ सवाल इस तरीके से होते हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप तुरंत भाग देते निकाल दे। लेकिन ऐसे ही 3 और काम कितने दिन में आप करोगे, 3 समान काम, तो आप 3 का गुणा कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो वही मैंने किया। तो कितना आ गया, 90/11, 90/11 आ गया टोटल काम। अब बस ये आपका आ गया क्या, अब इसको कितने मिनट में कराना है, 55 मिनट में करा दो। 55 मिनट भाई साहब करा दें। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी बदलना पड़ेगा और हम 60 से भाग देंगे, सिंपल सी बात है। तो 11 × 5 = 55, और ये कितना आ गया, 0 से 0 काट दो, नहीं 0 से 0 या 12 कर लो, जो भी कर लो, ये 12 आ जाएगा। तो 90/12, ठीक है। 3 से काट दो, 3 × 12 30 2 15 7.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये आपका आ गया चाल गुणा समय बराबर दूरी के। भाई साहब चाली तो है, अरे यार चाली में तो एलिगेट ये किया है, ये सारी चाल ही तो है, 5 10 15, तो ये 30 × 3 इतनी चाल, तो ये चालें तो निकल के आएगी ये, और उसको इतने समय में चलाना है, चला दिया, आंसर आ गया। वर्क एंड टाइम से हमने सवाल लगा दिया, हमने उसमें 3xy और ये सब नहीं किया, ठीक है। समझ पाए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थंबनेल बनाकर भेजो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, उसे समान अर्धव्यास के आधार वाले शंकु में बदला गया, कुछ नहीं किया गया, टाइम पास किया गया। देखो कैसे, ये था एक बेलन था, ऐसा ही तो बेलन होता है, अरे वो नीचे वृत्त होता है, ये ना कहीं को गलत हो गया। इसके अंदर का समान है, सब उसने समान बोल दिया, साफ साफ लिखा हुआ है। समगोलाकार पिघलाने का मतलब, हमने कहा आयतन में हमेशा बदलाव होता, तो हमने तुरंत लिख लिया कि बेलन का आयतन इतना, उसे समान अर्धव्यास वाले, समान अर्धव्यास अर्थात दोनों की त्रिज्या बराबर है, ठीक है। बात इसको h1 मान लेते हैं क्योंकि हाइट का नहीं पता है। समशंकु बना दिया गया, अर्थात 1/3 पाई r² h2 बना दिया। तो वो पूछ रहा है कि तो ठोस की लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, इसको भी h1 नहीं है, दोनों को h ही रहने दीजिए। तो πr² से πr² कट गया, अर्थात आ कितना गया, 3h1 = h2, ठीक है। तो h1/h2 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताएं, 1/3। तो वो पूछ क्या रहा, पूछ रहा कितने, पहले 1 थी हाइट, कितनी हो गई 3, कितनी बढ़ी 2, कहां से 1 से, अर्थात 200% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों को मैं देख के लगाता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाना पड़ा। सिंपल से देखा, πr² से πr² हट गया, 3 से 1 से 3 हो रहा, 2 बढ़ा कितने पे, 1 पे, आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। y अक्ष से 20% अधिक है, y x से है तो 120 हो गया। तो वो पूछ रहा है x y से कितना कम है, x y से जिसके साथ से के लगा है उसी को हमेशा करते हैं भाई साहब, उसी वो नीचे रहेगा, ठीक है, उसी पे ऑपरेट होते हैं। ये कितना कम है, 20/120 × 100, 100 भी नहीं करेंगे, 2×12 1/6, 1/6 का मतलब आप जानते हैं, 1/6 का मतलब 6 × 6 6 × 36, ठीक है, सीधा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16.67 या जो भी आए वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। 1/6 की पार्ट वैल्यू, अरे यार 100 से भाग दे दोगे, सीधा सिंपल से निकल आएगा। ये 100 हो गया, 6 × 6 4 6 × 36, फिर 4 6 × 36, तो 16.67 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य गुणनखंड 14 और 17, तो बड़ी संख्या बताओ। अगर लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 14 और 17 ये है, 14 और 17 है, गुणनखंड है ये दोनों, ठीक है, और 25 महासवर्तक, तो एचसीएफ का मतलब क्या हो, बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों से निकल के, दोनों में ही कॉमन रहा होगा, वो यहां से निकल के गया होगा 25, ठीक है। एचसीएफ वही तो होता है। तो अब जो ये मान लो कि ये दोनों एक रेशियो वैल्यू है 14 और 17, तो इसमें से जिसका रेशियो वैल्यू बढ़ी वही संख्या बढ़ी, अर्थात 17 बढ़ी है यहां पर, तो 17 × 25।
अगर दोनों का कभी कभी योग पूछ देता तो दोनों में गुणा करके 25 मतलब जोड़ दो, 25 × 17, 25 × 14, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 25 × 150, 25 × 7 175, ठीक है। 17, 25 और 17 कितना हो जाएगा 425, 425 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक थैले में 305 5 रुपए की राशि, थैले वाला सवाल है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, कभी कभी सिक्कों का मूल्य दे देगा, यहाँ पर रुपए दिया, कभी कभी सिक्के दे देगा, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर ऐसा सवाल है तो इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। एक थैले में 305 रुपए की राशि है, वो किसमें बट रही 4:5:7 के अनुपात में, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रुपए और ये यहाँ पर पैसे हैं, तो इनको भी रुपए हम बना लेते हैं, ठीक है। तो जब बनाएंगे तो कितना होगा 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.10 और ये कितना हो जाएगा 0.50, यही तो होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 25 चौको 100 अर्थात देख इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा भाई। ये क्या अनुपात है, रेशियो वैल्यू है, ठीक है। ये सिक्के हैं तो दोनों का गुणा करते तभी तो हमें पता चलेगा कितने क्या रुपए हैं। तो इसका जो निकल के आया 1 और ये 10 पंचे 50 अर्थात 98 और यहाँ पर 7 × 35 अर्थात 3.5 रुपए, 3.5 रुपए हो गए, ये हमें पता चल गया। तो 3.5 और 1 4 5 बराबर 305 के, 5 बराबर 305 के, इसको जोड़ दिया 5 बराबर 305 के रुपए में। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 61 रुपए, 1 बराबर 61 रुपए। तो वो पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या किसमें 4 5 7 में, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप सिंपल सा काट दें, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, पहला नंबर आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने किया क्या वो आप समझ गए कि नहीं भाई। ये क्या है, रेशियो वैल्यू थी, सिक्कों के अनुपात का था कि किस रूप में सिक्के थे। ये उनका पैसे थे 58 56 और ये 98, 10 पैसा 50 पैसा सबको रुपए में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें रुपए में दी गई, या तो बाद में बनाओ या तो इनको पैसे में बना लो, वो जो आप कर पाओ, ठीक है। तो मैं इन्हीं को बना लिया, तो इनको सिंपल सा गुणा किया, जो रेशियो वैल्यू आ गई उसको लगा दिया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एक भागीदारी विशेष वर्ष के दौरान लिसा का लाभ एक बाप भाभी के लिए 14 मिला, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, कुछ नहीं सवाल में अच्छा क्या है। एलिस ए ऐसे मान लो ए बी से एक कंपनी के भागीदार है, ठीक है। एक विशेष वर्ष के दौरान ए को 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, शेष को कितना मिला भाई साहब, इसको 1/3 मिला, हमने तुरंत देख गया 3 और 1/4 अर्थात 12 मान लो वैल्यू, 12 वैल्यू मानोगे, ठीक है। इसको 1/3 अर्थात 1/4, इसको 1/4, ठीक है। बाव को लाभ का 1/4 मिला, 4 × 12, 4 3 7 मिल गया, बचा कितना 5, 5 की वैल्यू 5000 की। तो पूछ रहा एलिस का लाभ, एलिस का मतलब ए की वैल्यू अर्थात 4 बराबर निकाल देंगे, तो 5 बराबर 5 या 4 बराबर 4000 की, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। यूपीएसआई का मैंने ये फंडा देखा, जो सवाल सरल होते हैं बहुत सरल होते हैं, तो उन्हीं को आपको बहुत तेजी से करना, जो कठिन उनको आराम से समय देके इत्मीनान से चीजों को समझना है। माइनस मार्किंग है नहीं तो ऑप्शन से आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोजाना 3 घंटे के अध्ययन पर एक छात्र अपना सबक 20 दिनों में सीख ले, अगर वो रोजाना 4 घंटे काम करे तो आपको पता होना चाहिए M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W1। इसमें कभी कभी W1 नहीं होगा, कभी W2 नहीं होगा, T1 T नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है, 3 घंटे दिया गया, T1 दिया गया है, 20 दिन अर्थात D1 दिया गया है, दोबारा फिर ये दिया गया, ये पूछा गया, तो 4 × 5 = 20 बराबर 15 के, दैट इज आंसर 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लोग सवाल देखे 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले गेहूं को 4 रुपए 20 पैसे कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाता ताकि मिश्रण को इतने बेचा जाए। तो इस तरीके 4 रुपए 40 पैसे, ये सारा क्या है कीमत वाले अर्थात एलिगेशन लगेगा इसमें, सिंपल सी बात, इतना तो आप समझ गए। तो अगर इधर सीपी है इधर सीपी है तो इधर भी सीपी होगा तभी एलिगेट होगा। ये नहीं कि ये एसपी, ये सेलिंग प्राइस है, 4 रुपए 40 पैसे प्रति ग्राम, बेचने का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। तो हमें ये भाई साहब पता चल गया कि 110% बराबर 4.40 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, अर्थात 4.40 बटे 110, ठीक है। 110 × 100, तो इससे काट दोगे तो आपका 11 × 44 4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा 4 आपका आ जाएगा। बीच की वैल्यू हमें पता चल गई 4 है, ठीक है। बीच की वैल्यू हमें पता चल गई 4 है। कलर दूसरा लेता हूं। अब हमें जब 4 पता चल गई, ये कितना है 3 रुपए 60 पैसे, ये इधर कितना है 4 रुपए 20 पैसे। तो इन जैसे सवालों को करने के लिए आप पता है एलिगेशन में क्या करिएगा, इसके दशमलव को हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। दशमलव में घटाने में आपको थोड़ा सा
दिक्कत होती। यहाँ पर आप इस तरीके से कर दिए, कोई फर्क नहीं डालेगा, इसको घटा लीजिए। अब घटाना आसान होगा, 360 में से 40 आ गया, ये कितना आ गया 20, अर्थात कितना रेशियो आ गया 1:2 का। तो 8 किलोग्राम गेहूं वाले कौन से, 4 रुपए 20 वाले, अर्थात ये, ठीक है, ये वाले थे। तो 2 बराबर 8 के, 1 बराबर 4 के, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैंने किया क्या, यहाँ से सीपी 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 एलिगेट होगी। बस ये आपको मैंने बताया, दशमलव कभी भी दिख जाए दशमलव अपने आप हटा दो और यहाँ पर बढ़ा दो। कभी कभी यहाँ पर भी दशमलव होता है, जैसे मान लेता हूँ 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 40 पैसे, यहाँ हमने लिख दिया 3 रुपये 80 पैसे। तो इस सवाल को जब आप घटाने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी दिक्कत होती, तो कुछ नहीं करो, दशमलव हटा लो अपने आप, कोई फर्क नहीं डालेगा। वो आप बाद में हटाते हैं यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ये देखिएगा, 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, कि 15 दिसंबर 2005 यहां पर समझिएगा, 15 दिसंबर 2005 को सैटरडे था, इसमें कुछ नहीं सवाल में, सैटरडे था। तो आपसे पूछ रहा 15 दिसंबर 2004 में कौन सा दिन होगा, पीछे जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2005 से 2004 में जा रहा, दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सिंपल सी बात है भाई साहब, एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, पीछे जा रहा बढ़ के आया होगा, है ना। तो एक दिन सैटरडे से कम कर दो, कितना आ जाएगा, शुक्रवार। इसमें कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये लीप ईयर है तो उससे कोई फर्क, पीछे आ रहे हो आप 5 से, देखिएगा दिसंबर से आप कहाँ आ रहे, 15 दिसंबर 2004 पर। तो अगर ये दिसंबर होगा 15 दिसंबर 2005, तो वो पूरा साल, ठीक है, समझ लो अच्छे से, पूरा साल 15 दिसंबर। इसमें 2004 में शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई 2004 तो लीप ईयर है, तो वहां पर तो 366 दिन की होती, 2 दिन बढ़ेंगे, नहीं। आप यहां पर देखेंगे उसमें फरवरी पड़ेगी ही नहीं, जब फरवरी नहीं पड़ेगी तो वो 365 ही होगा, सिंपल सी बात है। फरवरी कहां पड़ेगी, 15 दिसंबर 2005 से आप चले पूरा 2005 और 1 महीने इसका 2004 का, तो फरवरी कहाँ आ रही, तो फरवरी जब आएगी नहीं तो 2 बढ़ेंगे नहीं, अगर फरवरी आ जाती तो फिर 2 दिन कम हो जाते। बात को समझ ले। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 15 जनवरी का अगर पूछ दूं, ठीक है, और 15 जनवरी की दर से दे दूं तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे समझ, जब फरवरी नहीं आएगी तो एक ही दिन कम होगा, तो उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है, 10,000 के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने के अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए, अगर जो त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती हो। सिंपल सा सवाल है। त्रैमासिक का मतलब कितना हो गया आपका, ये बताइए आप। 6 महीने हैं, ठीक है, तो एक साल में कितनी तिमासिक होती है आप बताइए। 4। भाई साहब कितनी होती है, 4 भाई, 4 तय 12। हमेशा प्रतिवर्ष की बात कर रहा ना, 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम कहती है। तो त्रैमासिक रूप से संयोजित 3 के कितने स्लॉट बनेंगे, 4। तो हमेशा दर में क्या कर दिया जाता, भाग कर दिया जाता, सिंपल सी बात। तो दर में जैसे ही हम भाग करेंगे, दर आ गई 3%, लेकिन 6 महीने के अवधि के लिए कुल रकम, तो 6 महीने में कितने त्रैमासिक बनेंगे, 2। 6 महीने में, या 6 में आप गुणा कर दें, 6 में आप 4 का गुणा कर दें, 6 चौके 24, तब भी 2 साल बन गया भाई। 24 महीने का मतलब 2 साल, सिंपल सी बात है। तो 2 साल का निकाल दो। अब सवाल ही चेंज हो गया, सवाल ये बोलने लगा भाई साहब कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 3% प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 साल की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें। बस इतना सवाल हो गया। सवाल चेंज ही किया जाता है, तो बस निकाल दो भाई साहब। 100 से 103, 100 से 103, तो 103 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये 10,000 तो लिखा हुआ है। 103 का स्क्वायर कितना होगा, 106.09। 3 का स्क्वायर और 3 दूनी 6, तो सिंपल सा होता है यार। तो कितना आ जाएगा, एक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, थोड़ा सा तेजी से आज चीजें होंगी, ठीक है। 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी। ये क्लास वही लोगों को समझ में आएगी जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा हो, जो जिनको मतलब पूरी गणित आती होगी, वही प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखेंगे, और कौन देखेगा आप बताइए हमें, ठीक है। 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी है। वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपए का भुगतान किया। उनकी 25 साल से उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपए का भुगतान किया। यहां पर भी भाई साहब एलिगेशन लगेगा, सिंपल सी बात है। 2500 लोग जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी, वो लोग जिनकी
25 साल से ज्यादा, एक हैं जो 25 साल से ज्यादा है, एक हैं जो 25 साल से कम है। ठीक है, प्रत्येक टिकट के लिए इतना आता है। तो इस सवाल में देखिए दो तरीके हैं, दो तरीके से एलिगेशन लग जाएगा भाई। या तो आप इसमें गुणा कर लें या भाग दे लें कि 2500 लोग हैं तो प्रत्येक टिकट का मतलब 75 रुपए भुगतान करते रुपए में, या तो एलिगेट कर दो। तो 2500 का जब 15 इसमें भाग दोगे तो 1503/25 आ जाएगा, जो कि काफी दिक्कत दे देगा। सिंपल सी बात है, दिक्कत दे देगा। तो आप कुछ ना करें, ऐसे सवाल में उल्टा एलिगेट कर दें। कैसे? अब आप टोटल रुपए में एलिगेट कर दो भाई। 2500 लोग हैं और 75 रुपए का भुगतान करते हैं, 75 प्रति टिकट। ये देखिएगा प्रति टिकट 75 रुपए। तो यहां से टोटल रकम निकाल दो, इतना 25 पंचे 125, 12 25 सत्ते 175 है ना, 25 सत्ते 175, 175 और 12 187। तो हमें ये पता चल गया कि 25 साल से जो ज्यादा वो इतना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ बीच की वैल्यू तो हमें पता ही है भाई साहब। अब दूसरी क्या है, 75 और 25 साल से कम और प्रत्येक टिकट के 25 रुपए का भुगतान करते हैं, तो 625 हो गया। 625 25 25 625, 2 जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 2 जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 2500 लोग हैं और 25 प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपए का भुगतान करते हैं। 25 25 हम 625। ठीक है, तो 1800 7500। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसको आप घटा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल से घटा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 3 गया कितना गया भाई साहब? 5 में से 3 कितना जाएगा? यहाँ से घटाइएगा। 5 में से 3 गया 2, ये ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 3 गया 2, ये 7, 8 में से 5 गया 3, 372। इसको घटा दीजिए। 1503 में से 625 घटाना है बस। 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 9 गया तो 7, यहाँ पर 14, 8 से 14, तो ये आ गया 878 100। 0 0 कट गया। ठीक है, अब हमारा जो केवल रेशियो वैल्यू बची, कितनी बची? 878/372। बस इतना बचा। अब इसको भाई साहब काट लो। तो जब आप काटने जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट लो भाई। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 छंग 12। बस शायद इतने में 8 से 14 1 15, 9 3 12 4 15। हाँ, 3 से और कट जाएगा, 3 से काट लो भाई। 3 एकम 3, 3 चौको 12। देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, 9 3 12 4 16, नहीं कटेगा। ठीक है, तो बस इसी को ऐड कर दो। 439 प्लस 186 जोड़ दो। 9 6 15, 9 6 15, 1 8 3 11 1 12, 1 4 600। 625 बराबर 2500 के। पूछ क्या रहा? 25 साल से ज्यादा है और फिल्म देखनी, उनकी संख्या पता करना। 25 साल मतलब ये वाली मतलब 439 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, यही तो आया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार। आप भी क्या पता भूल गए, जब मैं ही भूल गया। कहाँ गया यार? 878 की वैल्यू इधर है, हाँ उधर है। तो ये वाली 625 है, तो 372 की 186 की निकाल दो। 186 की वैल्यू निकाल दो, वो आंसर आ जाएगा। 625, इसको काट दो। 625, 6 चौको 24 4 है ना, तो 186 × 4, ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना निकालो। 6 चौको 24, 2 8 चौको 32, 2 4 3 7। ठीक है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैंने जो बताने की कोशिश की उस बात को आप समझे। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोबारा भी मैं समझा सकता हूँ, कुछ नहीं। यहाँ पर लोग दिए तो आप रुपए में एलिगेट करें, प्रति व्यक्ति रुपए में या तो एलिगेट कर लेना, या आप टोटल इनकम में एलिगेट कर लो, आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर कैसे आप करना चाहते हैं। आप यक्स से करेंगे तो काफी लंबा सवाल चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो बहुत ही सरल है, 26 नंबर सवाल। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। मीटर में दिया गया है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ मिनट में। सिंपल सी बात है। तो हम 90 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 में करेंगे। ये 10 9 दूनी 18। 2 सेकंड में ट्रेन जा रही भाई साहब 50 मीटर जा रही है या नहीं भाई? इसका मतलब यही है ना, 50/2 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड में जा रही 50 मीटर। तो 1 मिनट में कितने होते? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी? ये इसका कितना गुना है? 30 गुना। तो ये भी इतना होगा, अर्थात 1500 हो जाएगा। 1500 मीटर जाएगी। अब इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ी होंगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, P+T। लेकिन उसने एक चीज बोल दी, अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की बराबर है, तो अर्थात अगर दोनों बराबर हैं तो आधी आधी होंगे। अर्थात ये 750 का प्लेटफॉर्म होगा, 750 की ट्रेन की लंबाई हुई। सिंपल सा सवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ इसी तरीके से किए जाते हैं। एक्स एक्स ना माना करो यार भाई। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती। जब वो पार करेगी तो अपनी लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर पार करेगी। तो 90 गुणा 5 बटे 18 था 50 बटे, तो 2 सेकंड में जा रही 50 मीटर, तो कितने में जाएगी? 60 सेकंड में कितनी जाएगी? 1500 मीटर। सिंपल सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सिंपल सा यार कैलकुलेशन भाई साहब, बॉड मास से आप कर लेना। अब ये सवाल नहीं मैं कराऊंगा। बॉड मास लगा देना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लगा देना। कोष्टक पहले देखना, सारी चीजें देखना। कोष्टक में भी क्या देखा जाता? मझला छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उस हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, एक दुकानदार की कीमत को कुर्सी कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। ठीक है भाई, 100 से 120 अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं। और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है जब एक खरीदार कितने परसेंट मुनाफा, तो 120 का 90% निकाल लो। 12 9 108, अर्थात 8% की छूट होगी। 100 से 108 हो गया, कितने परसेंट का लाभ हो गया? 8% का लाभ होगा। सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल है, आप बताइए इसमें क्या क्या आपको बताया जाए? कुछ नहीं, देखिएगा बच्चों वाला सवाल, सिंपल की कैलकुलेशन है। और इसमें क्या है, तो अब ये तो कर ही लोगे ना। 2 2 2 2 2 6 6 6, ये भाग का निशान है, भाग देना है, तो आप कर लेना आसानी से, कोई सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये क्या सवाल है? टिकट वाला सवाल आ गया। पी के किस में मिलाए जिसमें 3 रुपए। ये देखिएगा वही सवाल जो मैं आपको अभी बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 30। उसी तरीके के सवाल मैं देखना चुटकियों उड़ाऊंगा और आप देखते रह जाएंगे। 2.90 3.8, यही तो 8 पैसे। हमने कहा कि दशमलव हटा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ये 320, 290, 380, फटाक से घटा दो 60, 60 20 80, और यहां से 80 और 10 90 है ना, यही तो होगा ना। 2 18 90, तो ये लो 3 53 3 2 6 3 2 रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दशमलव में घटाओगे तो भाई साहब टेंशन बढ़ जाएगी, है ना। टेंशन नहीं बढ़ानी, ना अपनी ना मेरी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल इन्होंने क्या दे रखा है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एलिगेशन इसमें कुछ ज़्यादा ही आया है। ठीक है, इस वाले सेट में आप देखें कुछ इनके फेवरेट टॉपिक होते हैं। एलिगेशन वगैरह ये ज़्यादा पूछते भी हैं। ए और बी, एक मुकेश एक व्यापारी जिनके पास ए और बी एक उत्पाद, हमने माना कि ए है और ये बी है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ए उत्पाद में 40% लोहा है, 40 और 60। ठीक है, ए का हमें पता चल गया क्या क्या है इसमें भाई। ए उत्पाद में लोहा, अर्थात इसको क्या लिख दें, Fe और जस्ता। ठीक है, लिख देते हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है ना, आप देखें। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि लोहा, जस्ता और 25% कांसा है, अर्थात 35, तो 35 20 60 सब। ठीक है, तो बच्चों वाला यार सवाल है। 35 40 25, यही तो है। तो 35 का क्या है भाई साहब? लोहा Fe, 40 जिंक है, कांसा CS मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी के 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए का इसका कितना है? 4। ठीक है, तो ये तो उतना ही रहेगा 40 और 60 में। इसमें बदल जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, बस 4 के अनुपात मिलाया जाता है। ये हो गया 140, इसको मिला दो 160, ये कितना हो गया? 25 चौको 100। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? ए और तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा नवनिर्मित, अगर इन दोनों को मिला दिए तो नवनिर्मित जो हमारा नया विलयन बनेगा उसमें कितना % लोहा है और कितना जस्ता है। तो हम क्या दिक्कत आ रही, ये लोहा है तो यहां पर भी लोहा 140 140 कितना हो गया भाई साहब? 180। 180 बटे टोटल कितना हो गया? ये 4 है, ये 1 है, ये 100 था, ये भी 100 था, तो ये कितना हो गया? 400, ये 100। सिंपल सी बात है, देखो 60 40 100, ये नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर बन गया 400। ठीक है, जब 4 का गुणा हुआ, ये देखिएगा, ये यहां पर 400 बन गया। ठीक है, तो ये 140 सब, अर्थात 180 बटे 500 गुणा 100, 36% आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 44 हम निकालेंगे थोड़ी, जब हमारा एक मैच करेगा तो दूसरा भी मैच करेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इन्होंने दिया, बताइए ये सवाल, ये आप अपने आप करें भाई साहब। बॉड मास, ठीक है, बॉड मास तो मैं कराने नहीं जा रहा हूँ। रफ्तार से बाकी दूरी 15 किलोमीटर, इस तरह से वो 5 घंटे में कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चला रही। चलो इसको बाद में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो के वजन की जगह एक नए व्यक्ति का वजन बताओ।
8 व्यक्तियों का समूह जो है 2.5 किलो बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई साहब, ये देख लो, 8 5 4 8 दूनी 16 4 20 बढ़ गया। 20 बढ़ा ना, 20 किलोग्राम बढ़ गया। टोटल इतने तो बढ़ा होगा 20 किलोग्राम। तो जब एक बात बताओ, कोई एक ऐसी वैल्यू थी, ठीक है, यहां से 54 किलोग्राम के व्यक्ति चला गया, ये चला गया, और एक व्यक्ति आया इसी की जगह। यहां पर देखिए, समझिए, एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता, उसी की जगह एक नया व्यक्ति आया तो 20 किलोग्राम बढ़ गया। तो टोटल तो वही रहा, उस पर कोई फर्क नहीं, बस चेंज क्या हुआ, एक गया एक आया। तो ये एवरेज से ज्यादा लेकर आया होगा, सिंपल सी बात है भाई साहब। तो 54 से कितना ज्यादा लाया, 20 और जोड़ दो, तो 54 20 74 किलोग्राम का नहीं आया होगा, तभी तो फर्क डाला होगा। तभी तो भाई 24 रुपए ज्यादा लेकर आया होगा, तभी सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 8 व्यक्तियों में। तो इसको उस तरीके से लगा लो, कॉमन सेंस पर। नहीं तो भाई साहब फिर आप अपना गुणा तो रामबाण है ही आपका है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया, 35, क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं का महत्व समावर्तक 4 है, लघुत्तम समावर्तक कितना है, उनमें से एक संख्या अन्य संख्या बताओ। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 150 बराबर 25 के। तो 25 छक्का 150 6 चौको, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसमें नहीं। ये सारे ऐसे जब सवाल हुआ करें तो इनको तुरंत उड़ाया करो, ठीक है। चलो ये माध्यिका वाला कल बता दूंगा, ये छोड़ दो, ठीक है। ये क्या है, एवलिन ने 3 किस्मों के सामान खरीदे, कंगन खरीदी, जिनकी कीमत 30-35 रुपए, सभी कंगन के लिए कुल 100 रुपए, प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे। जोड़ दो, भाग दे दो, इसमें भी अब क्या है, 30 35 65 65 दूनी 130, 130 130 अर्थात 1690 बटे 130, 0 0 13 13 में 169, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अब ये 40, ये क्या, पूजा एक काम को चारू से 3 गुना, बानू से 2 गुना कर ली थी। चलो आज के लिए इतना ही रखते, काफी समय हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास शायद में भी थोड़ी सी भारी हो सकती है, लेकिन ठीक है, आज काफी सवाल बता दिए, हमें लगता है 25 सवाल अराउंड मैंने बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा स्पीड से रखी, धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप मेरी क्लास को लीड जरूर लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से सुनोगे नहीं समझ में, थोड़ा सा स्पीड रहती है मेरे पढ़ाने में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। आप थोड़ा सा लीड लगा, ईयरफोन लगा, कंसंट्रेट हो, जो जो चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ उस पर यार हमेशा फोकस करो। कि दशमलव हटाना बता देता हूँ, जैसे कोई रेशियो बताना बता दिया, या आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिया, RT% बता दिया साधारण ब्याज में क्या होता है, ये रेशियो इस तरीके से इंटरचेंज कैसे हो जाता। इसमें से आज जितने भी सवाल बताए मैं चाहता तो केवल देखते ही लगा सकता था, इनको मैं कलम नहीं चलाता इन सवालों के लिए, चाहे कोई भी सवाल हो। ठीक है, अब ये सवाल ये देखने हो जाता है कि 320 है, ये 290, ये 380 घटाना था, तो ये 3 भी आप हटा सकते, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 भी आप हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 80 और 200 उसका फर्क पड़ेगा, बस समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों समझते जाओ, धीरे धीरे आप देखोगे, आप भीड़ से अलग हो जाओगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही रिसर्च होने के बाद ही प्रैक्टिस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि कौन सा आपको तरीका बेस्ट दिया जाए। बताइए, टाइम एंड स्पीड एंड दूरी में मैंने वर्क एंड टाइम लगाया कि 3 समान दूरियां हैं, तो उस तरीके से मैंने आपको समझाया। वहां पर 3x y z ये सब ड्रामाबाजी नहीं बताई। तो जितना फार्मूले से बचोगे उतना आपके लिए आरामदायक रहेगा दोस्तों। चलिए, इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैं साथ चैनल